Hello students, this is GS Global Institute. Welcome to our free online classes. In today's video, I am going to teach you about how to describe a cue card in your speaking module. Okay, but before that, if you have not subscribed our channel yet, please press subscribe button. And if you want to get updates from our channel, press bell icon too. Before starting with the cue card, I want to recapitulate the basic criteria of speaking module. So for your information, I am repeating it again that speaking module is divided into 3 parts: part 1, part 2 and part 3. Part 1 includes introductory questions in which examiner take a simple topic just in order to conversate with you and to make comfortable to you that you can answer the questions comfortably while you are speaking. Okay, so part 2 includes cue card in which a topic would be given to you and you have to speak about that topic for 2 minutes and you will be given 1 minute to prepare for that topic. Okay, and in part 3 there are again questions. They are called follow-ups and they are being asked to you after your cue card ends. So this whole speaking module takes approximately 12 to 15 minutes. Okay, so this is the normal time duration of your speaking test. Here in this video, I am going to teach you about how to answer a cue card when you are asked a cue card and you are asked to speak, then how to answer that and how to basically gather all the ideas that you are going to speak while you are speaking. Okay. So here I am going to start and our topic is describe an experience when you were with people and you got bored. Okay, so the first and foremost thing is to understand the question's demand, to understand the task response. Okay, so इसमें आपको ये पूछा गया है कि आपने एक ऐसे एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब करना है जब आप लोगों के बीच में थे लेकिन फिर भी आप बोर हो गए. ओके, सो आपको इसको गलत तरीके से इंटरप्रेट नहीं करना है. गलत तरीके का मतलब क्या है कि आपसे पूछा कुछ और गया है और आप बता कुछ और रहे हो. ठीक है, कई बार बच्चे क्या करते हैं, वो सिर्फ एक बोरिंग एक्सपीरियंस को बता देते हैं लेकिन ऐसे नहीं बताते हैं कि वो कब ऐसे हुआ था कि वो लोगों के बीच में थे बट स्टिल वो बोर हो गए. ओके, सो द फर्स्ट थिंग इज़ टू अंडरस्टैंड द टास्क रिस्पॉन्स. अगर आप टास्क रिस्पॉन्स को नहीं समझ पा रहे हो, अगर आप क्वेश्चन को नहीं समझ पा रहे हो, तो फिर आपका जो बैंड स्कोर है वो सीधा ही 9 से 5 पे आ जाता है. ठीक है, सो अगर आप चाहते हो कि आपका बैंड स्कोर 5 या उससे नीचे ना आए, तो आपको जो सबसे पहली चीज़ सीखनी है हर एक मॉड्यूल के अंदर, चाहे वो स्पीकिंग हो, चाहे वो राइटिंग हो, चाहे वो रीडिंग हो, that is to understand the question's demand and to give task response at first. Okay, so जैसे आपसे जो भी पूछा गया है सबसे पहले आपने उस क्वेश्चन को समझ लेना है. ठीक है, फिर अब हम चलते हैं कि हम उसके जो आइडियाज़ हैं उनको कैसे इकट्ठा करेंगे. सो सबसे पहली चीज़ हो गई हमारी टास्क रिस्पॉन्स, यानी कि क्वेश्चन की डिमांड को समझना. उसके बाद आता है कि जो इसके अंदर क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको रीड करना और उनको आंसर करना. ठीक है, जब आपको ये क्यू कार्ड दिया जाता है तब आपको 1 मिनट अलॉट होता है आपकी थिंकिंग प्रोसेस के लिए. ठीक है, सो उस टाइम में आप क्या करते हो, आप इन सारे आंसर्स को ढूंढते हो. ठीक है, इन सारे जितने भी ये क्वेश्चंस हैं इनके आंसर तो आपको ढूंढने ही हैं बट स्टिल आपके पास इतना कंटेंट कई बार नहीं होता कि आप उसको 2 मिनट तक बोल पाओ. ठीक है, सो अब मैं आपको बताऊंगी कि आपने कैसे कैसे उस चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करना है और कैसे आप अपने क्यू कार्ड को अटेम्प्ट कर सकते हो. ठीक है, सबसे पहला तो मैंने जैसे आपको बताया कि क्वेश्चन की डिमांड होती है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है. ठीक है, जैसे कि ये क्वेश्चन में आपको पूछा गया उस एक्सपीरियंस के बारे में. सो जो पहले 2 क्वेश्चंस होंगे वो आपको अपनी स्पीकिंग की पहली 4 से 5 लाइनों के अंदर कवर करने ही होंगे. ठीक है, ऐसा क्यों, ताकि आप एक एग्जामिनर को सिग्नल दे सको दैट यू अंडरस्टूड द क्वेश्चंस डिमांड.
आपको क्वेश्चन की डिमांड जो है वो समझ में आ गई है और आप अपने सही ट्रैक के ऊपर हो। ठीक है, अगर आप पहले इधर उधर की बातें करनी शुरू कर दोगे तो एग्ज़ामिनर को लगेगा कि आपको या तो क्वेश्चन समझ में नहीं आया या फिर आपको इंग्लिश नहीं आती। ठीक है, सो हमने वो इम्प्रेशन एग्ज़ामिनर के ऊपर नहीं छोड़ना है। ठीक है, जो पहले 2 क्वेश्चंस होंगे उनको हमने हमारी स्पीकिंग की पहली 3 से 4 लाइंस के अंदर आंसर कर देना है। ठीक है, बाकी की जो पिछले 2 क्वेश्चंस हैं उनको हमने आराम से कवर करना है, क्योंकि हमारे पास 2 मिनट बचते हैं स्पीकिंग के अंदर। पूरे 2 मिनट होते हैं जब हमने बोलना होता है। ठीक है, और यूजुअली बच्चों के पास कंटेंट कम पड़ जाता है। ठीक है, तो अब मैं आपको बताऊंगी कि आपने करना कैसे है। ठीक है, सो जैसे ये क्वेश्चन है व्हेन वाज इट। ठीक है, तो आप जो है कोई भी कभी भी आपको आइल्स में ऐसा टॉपिक नहीं आएगा क्यू कार्ड के अंदर, स्पीकिंग के अंदर, जो आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होगा उसके बारे में। ऐसा कभी भी कोई टॉपिक नहीं आता है। ठीक है, इट इज़ ऑलवेज रिलेटेड टू समथिंग इन योर लाइफ। ठीक है, अब आपका कोई ना कोई एक्सपीरियंस तो रहा होगा जब आप लोगों के बीच में हो, बट स्टिल आप बोर हो गए हो। अगर ऐसा नहीं भी है तो आपको उसको कुक अप करना पड़ेगा, यानी कि आपको ऐसा नकली एक्सपीरियंस अपने माइंड में बनाना पड़ेगा। जब आपको ये 1 मिनट मिला है तो सबसे पहले तो आपने इन द क्वेश्चंस के आंसर सोचने हैं। ठीक है, अगर तो आपके पास ऐसा कोई एक्सपीरियंस है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप इसको अपनी इमेजिनेशन में सोच लो। ठीक है, कब हुआ था? 2 years बैक। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? यहाँ पे आपने बेसिकली लोकेशन देनी है। सो आप यहाँ लिख सकते हो एट अ पार्टी दैट आई वॉज अटेंडिंग विद माई कज़न। ओके, फिर अब हम चलते हैं अगले 2 क्वेश्चंस के ऊपर। इनको मैं आपको प्रॉपर तरीके से बताऊंगी कि आपने कैसे आंसर करना है। तो अब ये क्वेश्चंस क्या हैं? व्हाई डिड यू गेट बोर्ड? आप बोर क्यों हुए और आपने क्या फील किया? ठीक है, इसको तो हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे, बट अगर आप उस 1 मिनट में सोचो कि अगर ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं है और हमें उसको कंस्ट्रक्ट करना है तो हम उसको कैसे जो है कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो आप क्या करोगे, मैं यहाँ पे आपको लिख के बताऊँगी, बट आप इसको अपने माइंड में कलेक्ट करोगे, क्योंकि आपके पास उस 1 मिनट में इतना टाइम नहीं होता कि आप उसको लिखो। ठीक है, अगर आप एक आध लाइन लिख भी लेते हो बट आपका बाकी का कंटेंट छूट जाएगा फिर। ठीक है, आप सोच ही नहीं पाओगे कि आपने बोलना क्या है। ठीक है, सो अब है कि आप कैसे आइडियाज़ को इकट्ठा करोगे। ठीक है, अब सबसे पहला जो क्वेश्चन था दैट वाज व्हेन, वो उसका आंसर क्या हुआ? 2 years बैक। ओके, सो इसका आंसर हो गया 2 years बैक। फिर आपका क्वेश्चन क्या था? वेयर वॉज इट, कहाँ की बात है? तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो? आई वेंट टू अ पार्टी with my cousin, there I got bored। ठीक है, तो मैं वहाँ पे बोर हो गई। ठीक है, मैं अपने कज़न के साथ एक पार्टी पे गई थी और वहाँ पे मैं बोर हो गई। ठीक है, अब हमने अगले क्वेश्चन का आंसर करना था वाई डिड यू गेट बोर्ड। ठीक है, उसके लिए अगर हम वाई को एक्सप्लेन भी करेंगे बट स्टिल वो 2 मिनट तक नहीं जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे एक स्टोरी को कंस्ट्रक्ट करने जा रही हूँ। ठीक है, आप ये देखोगे कि कैसे मैंने उस स्टोरी को कंस्ट्रक्ट किया। आप उसको खुद से भी कुछ भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, बिकॉज एग्जामिनर इज़ नॉट गोइंग टू चेक योर ऑथेंटिसिटी। ठीक है, वो नहीं चेक करने वाला कि आपने सच में वो चीज़ की या नहीं की, बट ऑल यू हैव टू डू इज़ बी कॉन्फिडेंट अबाउट वॉट यू आर सेइंग। ठीक है, जो भी आप कह रहे हो उसको उसके ऊपर आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ठीक है, सो अब हम चलते हैं स्टोरी के ऊपर। ठीक है, मैं क्या बोलूँगी अभी? इट हैपेंड सो। ठीक है, ये ऐसे हुआ दैट माई कज़न was returning
back to his home from abroad after 5 years। ठीक है, तो मुझे याद है हुआ ऐसे था कि मेरा कज़न जो था वो घर वापस आ रहा था एब्रॉड से 5 साल के बाद। ठीक है, सो ऐसे हमारी जो है स्टोरी शुरू होगी। ओके, फिर आगे हम इसको एक्सटेंड कैसे कर सकते हैं। एंड आई वॉज क्वाइट फर्वेंट। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने एक वोकैबुलरी वर्ड को यूज़ किया, फर्वेंट। फर्वेंट का मतलब क्या होता है, एक्साइटेड। ठीक है, आप एक्साइटेड भी बोल सकते थे, बट क्योंकि हमने वोकैबुलरी भी ऐड करनी है तो मैंने यहाँ पे फर्वेंट लिखा। ओके, आई वॉज क्वाइट फर्वेंट टू मीट हिम। मैं बहुत एक्साइटेड थी उसको मिलने के लिए। एज आई मेट हिम since he left my country and went abroad। ठीक है, मैं उससे तब से नहीं मिली थी जब से वो मेरे देश को छोड़ के गया था abroad for his higher studies। ठीक है, अपनी आगे की पढ़ाई के लिए। ओके, अब हम चलते हैं आगे कि आगे मैं क्या जो है लिख सकती हूँ। ठीक है, मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि मैंने एक पूरा दिन उसके लिए प्लान किया था। सो मैं इसको कैसे लिखूँगी, सो आई प्लान्ड अ कंप्लीट डे which I was going to spend with him। ठीक है, मैं उसके साथ वो पूरा दिन स्पेंड करने वाली थी। and it was organized as we will go for a lunch। ठीक है, कि हम एक लंच के लिए जाते, उसके बाद क्या करते हम लोग, फिर हम कुछ भी लिख सकते हैं कि हम कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते या मूवी देखने जाते। फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो एंड आफ्टर स्पेंडिंग some quality time together, my cousin and I will go to cinema and watch a movie together। ठीक है, कि हम साथ में जाके मूवी भी देखते। तो आप आगे इसको कैसे एक्सटेंड कर सकते हो, एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग it was a surprise for my cousin। कि ये मेरे कज़न के लिए एक सरप्राइज़ होने वाला था। ठीक है, फिर अगले दिन मैंने क्या किया, नेक्स्ट डे आई समॉन्ड माई कज़न एट माई होम। मैंने अपने कज़न को घर पे बुलाया। ठीक है, समॉन्ड का मतलब होता है बुलाना। ठीक है, सो दिस इज़ अगेन अ वोकैबुलरी वर्ड, क्योंकि हमको बीच बीच में वोकैबुलरी वर्ड्स को भी यूज़ करना है। ठीक है, सो मैंने अपने कज़न को घर पे बुलाया
and we went for a lunch and things were going according to my plan. ठीक है, और चीज़ें वैसी ही चल रही थी जैसे मैंने प्लान की थी. We had lunch together. हमने लंच किया इकट्ठे. But all of a sudden, अचानक क्या हुआ? My cousin's friend rang him and asserted him to join a party that was being organized by my cousin's friend. ठीक है, सो मेरे कज़न के फ्रेंड ने उसको कॉल किया. ठीक है, कॉल करना को क्या कहते हैं? रैंग. ओके, रैंग हिम एंड असर्टेड. असर्टेड का मतलब होता है ज़ोर देना. ठीक है, किसी बात के ऊपर जब ज़ोर दिया जाता है तो उसको असर्टेड बोला जाता है. ठीक है, और उस फ्रेंड ने उनको, मेरी कज़न को ज़ोर दिया कि वो एक पार्टी को ऑर्गेनाइज़ करें जिसको वो जो है ऑर्गेनाइज़ कर रहा है. ठीक है, वो एक पार्टी को ज्वाइन करें जिसको कज़न के फ्रेंड ने ऑर्गेनाइज़ किया था. ओके, सो दिस इज़ हाउ वी आर क्रिएटिंग आइडियाज़. ठीक है, कि हम क्या क्या स्पीकिंग में बोल सकते हैं और हम क्या सोच सकते हैं, बोल सकते हैं. इसमें हम इसमें लिख सकते हैं कि मेरे कज़न को मेरे प्लान के बारे में पता नहीं था, जैसे मैंने पहले बताया, तो उसने उस पार्टी को ज्वाइन करने के लिए हाँ कह दी. ठीक है, सो आप इसको कैसे लिखोगे? एज माई कज़न was not aware of my schedule, so he agreed to join the party. ठीक है, तो उसने पार्टी में जाने के लिए हाँ कह दिया. As I was with my cousin, so he asked me to join the party. I denied at first, but as my cousin was insisting me, so I agreed. ठीक है, तो मैंने इसमें क्या लिखा कि जो मेरा कज़न था उसने पार्टी को ज्वाइन करना था क्योंकि उसे मेरे स्केड्यूल के बारे में पता नहीं था, तो उसने पार्टी को ज्वाइन करने के लिए हाँ कह दी. उसके बाद मैंने क्या लिखा? क्योंकि मैं अपने कज़न के साथ था तो उसने मुझे पार्टी को ज्वाइन करने के लिए कहा. मैंने पहले उसको मना किया, लेकिन क्योंकि मेरे कज़न ने मुझे इंसिस्ट किया, मुझे ज़ोर डाला कि मैं चलूँ उसके साथ, सो आई अग्रीड. तो मैंने भी उसके साथ अग्री किया. सो अब चलते हैं कि हम आगे क्या बोल सकते हैं. आगे हम ये बोल सकते हैं, वी वेंट टू द पार्टी. हम उस पार्टी के लिए चले गए. ऑल द पीपल गार्नर्ड देयर
were completely unknown to me। ठीक है, हम लोग पार्टी के लिए चले गए, लेकिन वहाँ पे जो लोग इकट्ठे हुए थे, इकट्ठा होना को क्या बोला जाता है? गार्नर्ड। ओके, सो दिस इज अगेन अ वोकैबुलरी वर्ड। इकट्ठा होना को गार्नर्ड बोला जाता है। ओके, सो जो लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए थे, मैं उनमें से किसी को नहीं जानती थी। ऑल्दो माई कज़न introduced me to all of his friends, but due to my shy and hesitant nature, I was unable to be comfortable there। तो मैं वहाँ पे कंफर्टेबल नहीं हो पा रही थी, चाहे मेरे जो कज़न ने सबको इंट्रोड्यूस करवाया मेरे साथ, बट स्टिल मेरी हेजिटेंट और शाई नेचर की वजह से मैं वहाँ पे कंफर्टेबल नहीं फील कर पा रही थी। ठीक है, सो आई kept mum there। तो मैं वहाँ पे बिल्कुल चुप हो गई। ठीक है, my cousin enjoyed a lot there। मेरे कज़न ने वहाँ पे बहुत इन्जॉय किया, because he met his friends, his old friends actually there, but because my plan got spoiled, I felt disappointed and yearn to। ठीक है, सो मैं उस प्लान के स्पॉइल हो जाने के कारण डिसअपॉइंटेड हो गया और उदास भी हो गया। ये वाली फीलिंग मैंने फील की। ठीक है, क्योंकि आपका जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें आपसे पूछा गया था दैट हाउ यू फेल्ट अबाउट दैट। सो दिस इज़ द आंसर टू दैट क्वेश्चन। ओके, सो दिस वाज द टाइम। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि ये वो टाइम था जब मैंने बोर फील किया, इवन व्हेन आई वाज सराउंडेड विद सो मेनी पीपल। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू कलेक्ट योर आइडियाज़। एक चीज़ और है कि जब हमने यहाँ से स्टार्ट करना है तो आपने यहाँ पे डायरेक्टली स्टार्ट नहीं करना है, आपने यहाँ लिखना है जहाँ तक मुझे याद है। ठीक है, सो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? टू द बेस्ट ऑफ माई रिकलेक्शन। ठीक है, सो जहाँ तक मुझे याद है, याद रहना को क्या कहते हैं? वैसे तो रिमेंबर भी कहा जाता है याद रखना को, बट यहाँ पे जो बेस्ट सूटेबल वर्ड है, जहाँ पे मैं ये बोलना चाह रही हूँ टू द बेस्ट ऑफ माई रिकलेक्शन। ठीक है, जहाँ तक मुझे याद है, तो फिर ये वाला जो फ्रेज़ है दिस इज़ बेस्ट सूटेबल फॉर दिस पोजिशन। ओके, सो हमने एक आइडियाज़ जो हैं उनको इकट्ठा कर लिया है। अब हम जो है मेन मोटिव जो मेरा था वो था कि आप कैसे आइडियाज़ को इकट्ठा कर सकते हो। आपने पहले 2 क्वेश्चंस का आंसर करना है पहली 3-4 लाइंस में, उसके बाद आपने इस वाई वाले क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन किया अपनी स्टोरी के थ्रू। ठीक है, कि आप वहाँ पे क्यों बोर हो गए। ठीक है, क्योंकि आप अपनी हेजिटेंट और शाय नेचर की वजह से वहाँ कंफर्टेबल नहीं फील कर पा रहे थे। ठीक है, और लास्ट में आपने अपनी फीलिंग को भी बता दिया कि आप डिसअपॉइंटेड हो गए एंड में। क्यों? क्योंकि आपका जो प्लान था वो स्पॉइल हो गया। ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू स्पीक एंड ओवरऑल एंड यू आर गोइंग टू नोट कि कैसे हम उसको जो है जब हमें आइडियाज़ मिल जाते हैं तो हम उसको कैसे बोल पाते हैं। ओके, सो अब आप नोट करोगे कि जब आपके पास आइडियाज़ हैं तो आप कैसे उसको फ्लुएंटली बोल पाते हो।
ठीक है। सो इसमें हमने पूरा कम्प्लीटली सब कुछ मिक्स कर दिया, हमने बीच में ही वोकैबुलरी वर्ड्स को भी इंट्रोड्यूस कर दिया और सब कुछ हमने इसके बीच में ही ग्रामेटिकली चीज़ों का भी ध्यान रख लिया है कि कुछ भी कहीं पे ग्रामेटिकल मिस्टेक भी ना हो, ठीक है। वैसे तो जो आपको 1 मिनट दिया जाता है उसमें आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप अपनी ग्रामर को चेक करो। सो अगर आप अपने ग्रामर के ऊपर वर्क करना चाहते हो देन यू हैव टू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, ठीक है। वो आपकी प्रैक्टिस के साथ ही ठीक होगी। बट यहाँ पे अगर आपके पास 1 मिनट है तो आपने क्या करना है, पहले द क्वेश्चंस का आंसर सोच लिया, उसके बाद आपने एक स्टोरी कुक अप कर ली। अब मैं आपको इसको बोल के दिखाती हूँ कि आप कैसे इसको बोल सकते हो, ठीक है। टू द बेस्ट ऑफ माई रिकलेक्शन, इट वॉज 2 years बैक, आई वेंट टू अ पार्टी विद माई cousin. There I got bored. It happened so that my cousin was returning back to his home from abroad after 5 years, and I was quite fervent to meet him, as I met him since he left my country and went to abroad for higher studies. So I planned a complete day which I was going to spend with him, and it was organized as: we will go for lunch, and after spending some quality time together, my cousin and I will go to cinema and watch a movie together. And honestly speaking, it was a surprise for my cousin. Next day, I summoned my cousin at my home and we went for a lunch, and things were going according to the plan. We had a lunch together, but all of a sudden, my cousin's friend rang him and asserted him to join a party that was being organized by my cousin's friend. As my cousin was not aware of my schedule, so he agreed to join the party. As I was with my cousin, so he asked to join the party. I denied at first, but as my cousin was insisting me so much, so I agreed. We went to the party. All the people garnered there were completely unknown to me. Although my cousin introduced me to all of his friends, but due to my shy and hesitant nature, I was unable to feel comfortable there. So I kept mum there. My cousin enjoyed a lot there because he met his old friends there. But because my plan got spoiled, I felt disappointed and yearned too. So this was the time when I felt bored, even when I was surrounded by so many people. So this is the way how you can collect your ideas and present in your speaking module. If you have noticed, मैंने कुछ भी जो है एक्सेप्शनली नहीं बोला, एक नॉर्मल सी कॉन्वर्सेशन थी हमारी, ठीक है, और उसके अंदर मैंने एक स्टोरी को कुकअप कर दिया, ठीक है। ऐसे ही आपको भी अपनी स्पीकिंग के दौरान करना है, ठीक है। सो द एग्जामिनर इज़ बेसिकली चेकिंग योर फ्लुएंसी, ठीक है, कि आप कितने कॉन्फिडेंस के साथ, कितने फ्लुएंटली विदाउट मेकिंग ग्रामेटिकल मिस्टेक्स और कितने वोकैबुलरी के साथ आप बोल सकते हो, ठीक है। उसको कंटेंट की ऑथेंटिसिटी के साथ कुछ लेना देना नहीं है कि आप कितना सच बोल रहे हो, कितना झूठ बोल रहे हो। ऑल्दो आपने अपनी बात को नहीं बीच में कॉन्ट्राडिक्ट करना है, ठीक है, बट स्टिल whatever you speak, no matter, the thing is that you have to be confident. And so this is the basic thing that how you can prepare for your speaking test. Okay, so I hope you got my point and this video will turn fruitful to you all. This is what I wish. So students, this is the end of today's online classes. In the next video, I will see you again. Till then, if you liked our video, please press like button. And if you want to give any feedback or any problem you have that you want to share with us, you can let me know in comment section. Thank you so much.